सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज नाम से एक बैच स्टार्ट किया है, जिसकी क्लासेस फ्री यूट्यूब पे पढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 5 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा पॉलिटी का टॉपिक है वो है संविधान सभा। किसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों? संविधान सभा के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना था। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं? हम संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं। कितने कितने भारत में संविधान आए, कौन कौन से अधिनियम आए, उन सबको पढ़ चुके हैं। यानी कि हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? हमने सन 1935 के भारत शासन अधिनियम तक कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनके देख लें। आज हम यहाँ से आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं संविधान सभा की मांग कैसे हुई और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, क्या दोस्तों, सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधायक में पहली बार सिद्धांत के रूप में संविधान सभा की बात की गई। क्या की गई? तो सबसे पहले किसने संविधान सभा की मांग की? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की सबसे पहले मांग की। और कब की? 1895 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सन 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका, महात्मा गांधी की पत्रिका कौन सी थी? हरिजन पत्रिका थी। दोस्तों ये आप याद रखेंगे, मैं लेख दिया, भारत ही भारत का संविधान बनाएंगे। क्या दोस्तों, सन 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका में लेख दिया गया, भारत ही भारत का संविधान बनाएंगे, यानी भारत के जो लोग होंगे वो ही भारत का संविधान बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में कहा। उसके बाद सन 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। कब की गई दोस्तों? सन 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद 1934 में एम एन रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। ये आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे। क्या क्या इंपोर्टेंट नोट करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सन 1934 में एम एन रॉय के द्वारा पहली बार संवैधानिक सभा की, ये इंपोर्टेंट है, औपचारिक मांग की गई। क्या की गई दोस्तों? औपचारिक मांग की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? सन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको इंपोर्टेंट रखना है कि पहली बार किसने संविधान सभा की मांग की गई? सन 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे पूछेगा महात्मा गांधी ने कब मांग की, तो आप बताएंगे सन 1922 में की। कब की दोस्तों? सन 1922 में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका, ये भी इंपोर्टेंट नोट करेंगे, हरिजन पत्रिका किस में की दोस्तों? हरिजन पत्रिका में यह मांग की कि भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे, सन 1934 में एम एन रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। क्या की गई दोस्तों? पहली बार औपचारिक मांग की गई संविधान सभा की, किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एम एन रॉय को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एम एन रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। कब की गई? 1935 में। कब की गई दोस्तों? 1935 में। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं और किसने मांग की। सन 1936 में किसके द्वारा मांग की गई दोस्तों? सन 1936 में नेहरू के द्वारा एक संप्रभु और व्यस्त मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई। क्या की गई दोस्तों? नेहरू के द्वारा संप्रभु और व्यस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव आया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो आप बताएंगे 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है दोस्तों, द्वारा पहली बार ब्रिटेन संविधान सभा ने मांग की। देखिए दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग स्वीकार की। क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ? वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गया। इस समय क्या हुआ दोस्तों? वर्ल्ड वार जो सेकंड था वो स्टार्ट हो गया सन 1939 से। कब से दोस्तों? सन 1939 से
वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो गया। आप देख रहे हैं दोस्तों कब से हम ब्रिटेन से संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गया सन 1934 में, तो ब्रिटेन को क्या हुआ, ब्रिटेन को लोगों को क्या हुआ, भारतीय लोगों की जरूरत थी युद्ध में लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या हुआ, सन 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। क्या है दोस्तों, मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्वाचित। देखिए दोस्तों, मार्च 1942 में 1940 को स्वीकार किया गया, लेकिन मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्वाचित संविधान की मांग स्वीकार की गई। जो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मशीन के द्वारा निर्वाचित जो संविधान सभा थी ना, उसको मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सन 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा किसके मिशन, किसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। आपसे पूछेगा अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो आप बताएंगे 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे पूछेगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो बताएंगे आप मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कब आया दोस्तों, मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया दोस्तों, तो आप बताएंगे मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे कैसे संविधान सभा की मांग की गई, कैसे कैसे स्वीकार किया गया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप जान लेते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन के बारे में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, तो इसको हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946 को भारत आया। कब आया दोस्तों, 24 मार्च 1946 को भारत आया। आप इनकी डेट याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डेट अवश्य पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के द्वारा मैं आपको बता चुका हूँ, इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जब भारत आया, तो इसी के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको इंपोर्टेंट याद रखना है टेस्ट लगा के कि इस समय क्राउन कौन थे। इस समय ब्रिटेन के क्राउन थे जॉर्ज 6। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज 6 थे, जो 1936 से लेकर 1952 तक रहेंगे। अर्थात आपसे पूछा जाए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन के क्राउन कौन थे, तो आपको बताना है जॉर्ज 6 थे। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज 6 थे। उसके बाद आपसे पूछेगा इस समय जब कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बताना है क्लीमेट एटली थे। कौन थे दोस्तों, क्लीमेट एटली थे, जो कब तक रहेंगे, सन 1945 से 1951 तक रहेंगे। और ये किस पार्टी से थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे दोस्तों, ये लेबर पार्टी से थे। यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेट एटली थे, जो किस से थे, लेबर पार्टी से थे। जो कब तक रहेंगे, जब तक भारत स्वतंत्र हो जाता है। भारत स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो क्या हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, क्लीमेट एटली थे। कौन थे, क्लीमेट एटली थे। और ये आपको याद रखना है किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। किस पार्टी से थे दोस्तों, लेबर पार्टी से थे। ठीक है दोस्तों, ये एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था। क्या दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन था, ये एक ऊंचे पद का यानी उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन था, क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस समय भारत की जो संविधान सभा की मांग थी, उस समय स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों, पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया कौन थे, पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे। कौन थे दोस्तों, जो कि भारत सचिव थे। ठीक है दोस्तों, इसमें और कौन से सदस्य थे, और सदस्य थे ए बी अलेक्जेंडर। कौन थे दोस्तों, ए बी अलेक्जेंडर थे, और स्टोफर्ड क्रिप्स थे। दोस्तों कौन थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे। तो ये दो सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों, पैथिक लॉरेंस। तो आपको इतना याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, इसके बारे में याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे, और बाकी सदस्य कितने थे, दो सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं संविधान सभा में कैसे कैसे संविधान की सीट जो है वो बटी, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा का गठन हो गया है कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 24 मार्च 1946 को। इसके बाद क्या हुआ, सदस्यों का बंटवारा कैसे हुआ, 189 सीटें प्रस्तावित की गई। ठीक है दोस्तों, किस आधार पर की गई, तो आधार था जनसंख्या प्रति 10 लाख। क्या दोस्तों, प्रति 10 लाख पर एक सीट। क्या दोस्तों, ये कितने वर्गों में बांटी गई सीटें, 3 वर्गों में बांटी गई। एक सामान्य वर्ग था, एक मुस्लिम वर्ग था, एक सिख वर्ग था, अर्थात 3 वर्गों में इन सीटों को बांटा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे प्रति 10 लाख पर एक सीट बांटी गई थी। कितने वर्गों में बांटी गई थी, 3 वर्गों में बांटी गई थी, सामान्य, मुस्लिम, सिख। ठीक है दोस्तों, और इसमें कैसे कैसे सीट बांटी गई, 296 दोस्तों, 296 सीटें
किसको बांटी गई? 296 सीटें प्रांतों को बांटी गई, जिसमें सामान्य को 213 मिली, मुस्लिम को 79 मिली और सिख को 4 मिली। तो ये क्या है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बाकी जो बची 93 सीट वो कैसे बांटी गई? वो बांटी गई देसी रियासतों को। वो किसको दी गई? वो बांटी गई देसी रियासतों को, क्योंकि देसी रियासतों में चुनाव तो होने नहीं थे। तो जो 93 देसी रियासत थी उनको 93 देसी रियासतों को अलग कर दिया गया। बाकी 296 सीटों को बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? सामान्य को 213 सीट मिली, मुस्लिम को 79 सीट मिली और सिखों को 4 सीट मिली। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जान लेते हैं हम संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जून जुलाई 1946 को। कब हुआ दोस्तों? जून जुलाई 1946 को। कब हुआ दोस्तों? जून और जुलाई के बीच में 1946 को ये सब चुनाव हुआ, ठीक है दोस्तों। कितनी सीटों पर हुए मैं आपको बता चुका हूँ, 389 सीटों पर हुआ, ठीक है दोस्तों। कितनी रियासतों में थी? रियासतों में भी आपको ये याद है 293 सीटें थी। बाकी सब क्या थी? बाकी सबों पे वोट होने थे। तो कितनी? 208 किसने जीती दोस्तों? 208 कांग्रेस ने जीती। आप ये अपनी नोटबुक में इंपोर्टेंट नोट करके रखिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, संविधान सभा में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती। तो आप बताएंगे 208 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती दोस्तों? 208 सीटें जीती। 15 किसने जीती? 15 अन्यों ने जीती, ठीक है दोस्तों। 73 किसने जीती दोस्तों? 73 मुस्लिम लीग ने जीती। तो आप ये याद रखेंगे। इसमें हम आगे चल के बात करेंगे कि वोमेन कितनी थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वोमेन 15 थी, उनके नामों के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे। कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी, जिसमें से 93 सीटें देसी रियासतों की थी। 296 सीटें किसकी थी? प्रांतों के लिए थी, जिसमें 208 कांग्रेस ने जीती, 15 अन्य ने जीती और 73 मुस्लिम लीग ने जीती। तो आप ये कांग्रेस की सीटों को याद रखेंगे। 208 सीटें कितने जीती? कांग्रेस ने जीती, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी रियासत ने प्रारंभ में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, अर्थात जो ये जो 93 सीटें से देसी रियासतों के लिए, इसमें से कोई भी जो रियासत थी उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। कब नहीं भेजे? प्रारंभ में भेजे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर कुछ रियासतों के प्रतिनिधि आए। पर जो है, पर क्या याद रखना है? पर हैदराबाद के प्रतिनिधि कभी नहीं आए। तो आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा किस देसी रियासत के प्रतिनिधि कभी भी संविधान सभा में नहीं आए। तो आप याद रखेंगे हैदराबाद के प्रतिनिधि कभी भी संविधान सभा में नहीं आए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि इनकी सीटें जो थी 76 थी। इनका मानना था कि भारत का विभाजन किया जाए और भारत के विभाजन करने के बाद क्या बनाया जाए? एक पाकिस्तान बनाया जाए। क्या बनाया जाए दोस्तों? पाकिस्तान बनाया जाए। इसलिए इन्होंने, मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा के बहिष्कार किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया। क्या हुआ दोस्तों? सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया। तो ये आपको याद है, ये सब आपको पता चल गया कैसे कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कितनी कितनी सीटें थी, कैसे कैसे चुनाव हुए, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे हुई, ठीक है दोस्तों। तो हम जान लेते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे हुई। देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है दोस्तों। और ये चुने कैसे गए थे? क्योंकि जो संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनको चुना गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा की बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनको क्या चुना गया? जिनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आपसे पूछेगा पहली बैठक कब हुई, तो आपको डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है दोस्तों। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है दोस्तों। और ये हमने पद्धति कहाँ से ली है दोस्तों? ये हमने फ्रांस से रिवाज लिया है। क्या दोस्तों? फ्रांस से लिया है, जो वरिष्ठता का बताता है। जैसे हमने वरिष्ठता के रूप में किसको चुना? सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना। तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। क्या हुई दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें दोस्तों क्या हुआ? जिसमें दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद संवैधानिक प्रवक्ता यानी स्पीकर कौन थे? स्पीकर चुने गए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसको चुना गया दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्पीकर के रूप में चुना गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे दोस्तों? बेनेगल नरसिम्हा राव। तो ये कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे। अभी हम बेनेगल नरसिंह राव के बारे में और जानेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है? तो इस स्लाइड से आपको याद रखना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो आप बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और स्पीकर कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है दोस्तों। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। ये दोस्तों आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भी व्यक्ति थे बेनेगल नरसिंह राव। ये जम्मू कश्मीर के पीएम भी रहे हैं दोस्तों। 1944 से 1945 के बीच में जम्मू कश्मीर के पीएम भी रहे हैं बेनेगल नरसिंह राव जी। ठीक है दोस्तों। वर्मा का संविधान किसने लिखा है? वर्मा का संविधान भी बेनेगल नरसिंह राव ने लिखा है। ठीक है दोस्तों। यूएन में भारत के प्रतिनिधि भी रहे हैं। और भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनाया? तो आप बताएंगे बेनेगल नरसिंह राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड हैग में, उसके ये न्यायाधीश भी रहे थे। कौन रहे थे? उसके ये न्यायाधीश भी रहे थे बेनेगल नरसिंह राव जी। तो इनके बारे में आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जान लेते हैं दोस्तों तीसरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या किया गया दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब किया गया दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ठीक है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे। और ये पारित कब हुआ दोस्तों? ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों। तो आपसे एग्जाम में पूछे उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। पारित कब किया गया? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों प्रस्तावना बनी। क्या दोस्तों? ये जो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी के द्वारा प्रस्तावना बनी, जिसमें क्या हुआ दोस्तों? जिसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कौन कौन सी दी गई? विश्वास थी, विचार था, उपासना था, अभिव्यक्ति थी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो आप बताएंगे 4 प्रकार की। कौन कौन सी? विश्वास की, विचार की, उपासना की, अभिव्यक्ति की। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछेगा कितने न्याय दिए गए हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों। अन्य में ये लिखा है दोस्तों भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। तो आपको ये याद रखना है। क्या क्या याद रखना है दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और ये पारित कब हुआ दोस्तों? ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। इसके द्वारा प्रस्तावना बनी, जिसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी? विश्वास, विचार, उपासना, अभिव्यक्ति। ठीक है दोस्तों। 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक नोट दिया गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा जो विश्व शांति को बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 1947। क्या दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हो गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया 1947। क्या दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया 1947 के द्वारा संविधान सभा संप्रभु हो गई। क्या दोस्तों? संविधान सभा जो है वो संप्रभु हो गई। और संविधान सभा के 2 कार्य थे। कौन कौन से कार्य थे वो मैं आगे चल के बताऊंगा। एक तो संविधान सभा बनाना था। क्या दोस्तों? एक तो संविधान बनाना था, एक संसदीय केंद्रीय जो विधायिका थी वो चलानी थी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संसदीय केंद्रीय विधायिका कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है दोस्तों। संख्या में परिवर्तन कब हुआ? संख्या में परिवर्तन हो गया 389 से 299 हो गए। तो क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा का भी खंडन कर दिया। तो मुस्लिम लीग अलग हो गई क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इसलिए दोस्तों संख्या में परिवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों। इतना आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं संविधान के कार्य क्या थे, ये जान लेते हैं। तो संविधान के कार्य क्या कहते हैं? एक तो संविधान तैयार करना था, एक अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। उसके बाद दोस्तों जो ये मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 4 मई, उसके बाद जो मई 1949 में ब्रिटेन राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार किया गया। ब्रिटेन राष्ट्रमंडल क्या होता है, जो दोस्तों आपने कॉमनवेल्थ गेम सुने होंगे दोस्तों, क्या सुने होंगे, कॉमनवेल्थ गेम के नाम सुने होंगे, उसी को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये भी आप इंपोर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, और उसके बाद क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कुछ दोस्तों प्रमुख समितियां हैं, वो मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए दोस्तों, जैसे संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछे जाते, तो आपको बताना है संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इनके बारे में आपको दोनों को याद रखना है कि संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आपको फिर याद रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है कार्य संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे, के एम मुंशी। ये आपको याद नहीं रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल। ये सब प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार और वह अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, ये सारी समितियां आपको याद रखनी है। ये कुछ प्रमुख समितियां जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये मैंने आपको लिख के दी है। ठीक है दोस्तों, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आप जान लेते हैं दोस्तों संविधान की डिजाइन कैसे बनी। जो देखिए दोस्तों, पेंटर कौन थे, संविधान के पेंटर कौन थे, तो सबसे पहले जान लेते हैं संविधान के पेंटर कौन थे। तो आप बताएंगे नंदलाल बोस थे। कौन थे दोस्तों, नंदलाल बोस थे। और कौन थे, राम मनोहर सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों, राम मनोहर सिन्हा थे। तो पेंटर कौन थे, नंदलाल बोस थे और राम मनोहर सिन्हा थे, ये दोनों थे। ठीक है दोस्तों, लेखक कौन थे, लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे, लेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपको याद रखना है। अपना संविधान जो है वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया। तो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, पब्लिश कहाँ हुआ था दोस्तों, ये पब्लिश देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद किया बसंत कृष्ण वैद ने। किसने किया दोस्तों, बसंत कृष्ण वैद ने इसका हिंदी अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, संविधान की मोहर क्या थी, संविधान की मोहर थी हाथी। क्या थी, हाथी। संविधान सभा के सचिव कौन थे, एम ए अयंगर। कौन थे दोस्तों, एम ए अयंगर। और ये आपको याद रखना है, जिन्ना और महात्मा गांधी ने कभी भी संविधान सभा की सदस्य नहीं थे। क्या दोस्तों, जिन्ना और महात्मा गांधी ने कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, आपको इसमें याद रखना है संविधान सभा को पेंट किसने किया, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। इसके लेखक कौन थे, ये आपको याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये लेखक किस भाषा में गया था, तो आप बताएंगे इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। इससे पब्लिश कहाँ हुआ दोस्तों, ये सबसे पहले पब्लिश हुआ देहरादून में। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद क्या था, तो किसने किया था दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद किया था बसंत कृष्ण वैद ने। किसने किया था, बसंत कृष्ण वैद ने। ठीक है दोस्तों, संविधान की मोहर क्या थी, तो आप बताएंगे संविधान की मोहर थी हाथी। क्या थी, हाथी। ठीक है दोस्तों, और संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो आप बताएंगे एम ए अयंगर। कौन थे, एम ए अयंगर। ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, मैंने इंपोर्टेंट लिखे हैं दोस्तों, ताकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ, आपको ये सब याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जान लेते हैं दोस्तों संविधान की कुछ विशेषताएं। हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। इतना संविधान है, उसकी क्या विशेषताएं दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा देखिए हमारे संविधान है
वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। क्या दोस्तों, हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द है। कितने शब्द हैं? 1.5 लाख शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये न कठोर है न लचीला है। जो हमारे भारत का संविधान है वह न कठोर है न लचीला है। ठीक है दोस्तों, भाग प्रारंभ में 22 थे, अब वर्तमान में 25 है। कितने दोस्तों? पहले भाग कितने थे? 22 थे, अब 25 भाग है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में सूचियां अनुसूचियां कितनी थी? पहले पहले 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ये हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अभी मैं आपको कल प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में कितनी थे? प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 465 अनुच्छेद थे। ठीक है दोस्तों, अभी आप ये मोटा मोटा याद कर लीजिए, अभी हम कल और पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तब आपको और याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान संशोधन कितने हुए दोस्तों? अपने अपने जो संविधान है उसमें टोटल अब तक 105 संविधान संशोधन हुए। क्या दोस्तों? 105 संविधान संशोधन हुए हैं, जिनमें से कुछ हमको याद करने, क्योंकि नई संविधान संशोधन है तो हमको उनको याद रखना है और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में हुआ। और किसके लिए हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 100वां संविधान संशोधन किसके लिए है। तो आप बताएंगे भारत बांग्लादेश सीमा समझौता के लिए। क्या दोस्तों? भारत बांग्लादेश सीमा समझौता के लिए। ठीक है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। क्या दोस्तों? 101वां अधिनियम संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप बताएंगे 2016 में हुआ। क्यों हुआ? जीएसटी के लिए हुआ। क्यों हुआ दोस्तों? जीएसटी जो आई थी ना, गुड सर्विस टैक्स, उसके लिए हुआ। और जो जीएसटी लागू कब हुई? तो आप बताएंगे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो याद रखना है 102वां संविधान संशोधन याद रखना है। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप बताएंगे 2018 में हुआ। कब हुआ? 2018 में हुआ। किस लिए हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए हुआ। क्या हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए हुआ, जो 338 में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको याद रखना है 103वां संविधान संशोधन, जो किस लिए हुआ? 2018 में हुआ। ये किस लिए हुआ? ये हुआ आर्थिक आरक्षण के लिए। किस लिए हुआ दोस्तों? आर्थिक आरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, 104वां को संविधान संशोधन याद रखना है। 104वां किस लिए हुआ? 2019 में हुआ था। और याद रखना है किस लिए हुआ? जातीय एवं जनजातीय आरक्षण। किस लिए हुआ? जातीय एवं जनजातीय आरक्षण के लिए। आपको 105वां संविधान संशोधन भी याद रखना है, जो कब हुआ? 2021 में हुआ। किस लिए हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग शक्ति और जिम्मेदारियों के लिए हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको याद रखना है। आज की क्लास दोस्तों हम यहीं रखते हैं, यहीं तक के लिए रखते हैं। कल मैं आपको प्रस्तावना के बारे में पढ़ाऊंगा, तब और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और आपने सुझाव भी दें कि क्लास में कोई बदलाव चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, तो अपने कमेंट करके सुझाव अवश्य दें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, इसी को क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।